नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। दीक्षा कोर्स को आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, सारे कोर्सेज़ को कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन अब दीक्षा कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना है, तो उसके लिए आपको तैयार होना है। तो कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूँ और सारे प्रश्नों का हल आप देखेंगे तो आप जब भी टेस्ट होगा दीक्षा कॉम्पिटेंसी टेस्ट, तो उसमें आप 60% मार्क्स ज़रूर लाएंगे और आप सफल होंगे। 60% मार्क्स से कम लाते हैं तो आपको असफलता मिल जाएगी। तो चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अतिथि भोजन, विद्यालय, पोषण उद्यान, खाना पकाने की प्रतियोगिता, तिथि भोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अतिथि भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ANS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 1 से 9, 10वीं कक्षा तक, 3, 5 और 8वीं, या फिर तीसरी से 9वीं कक्षा तक। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, ये हो जाएगा तीसरी से 9वीं कक्षा तक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर में 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? जिज्ञासु पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, कर्तवीर्य पोर्टल, सगुन पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ आपको आंसर देना है कि इसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा सगुन पोर्टल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। आप ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका आंसर जो है सो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए पहला है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन। दूसरा है सर्व शिक्षा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मिड डे मील। अगला है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। चौथा है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, सर्व शिक्षा अभियान 2000, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान 2000। अगला है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय, राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य कार्यान्वयन समिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य कार्यान्वयन समिति। अगला है नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणाम का आकलन करने के लिए और शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देना है कि समग्र शिक्षा जो है किन वर्गों में
शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 1 से 12वीं तक। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो इसका मैं सही आंसर दे देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा यूडाइस, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। समग्र शिक्षा योजना के प्रमुख घटक ये देखिए, ये सारे पढ़ लेंगे। पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया, खिले इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4